हेलो। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक क्वांटम नंबर है। क्वांटम संख्या क्या है? मैं दिनेश कुमार शर्मा आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या है? क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए जिन स्थिरांकों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर कहते हैं। ये क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर चौथा जो प्रकार है वह चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये क्वांटम संख्याओं के बारे में हम पूर्व की क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम क्वांटम संख्या की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में हमने आपको बताया कि क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या है और क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन में हमने कोई भी एटम है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए जिन स्थिरांकों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह कक्षक के आकार को प्रदर्शित करती है। n का मान बढ़ने पर कक्षक का आकार बढ़ता है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे 1s, 2s और 3s। 1s में n का मान नंबर 1 होता है, क्वांटम संख्या का मान 1 होता है। 2s में क्वांटम संख्या का मान 2 होता है। 3s में क्वांटम संख्या का मान 3 होता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा तो कक्षक का आकार भी बढ़ता है। n का मान 1, 2, 3, 4, जिन्हें हम कोष के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे n का मान 1 है तो आपका k कोष, n का मान 2 है तो आपका l कोष, n का मान 3 है k l m n। तो इस प्रकार से हम इन्हें कोष के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी k l m और n के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ n का मान मुख्य क्वांटम संख्या है। तो 2 गुणा, यदि हम मान लीजिए n बराबर 1 के कोष में हम मान निकाल रहे हैं तो 1 का वर्ग कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार l कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, m में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, k l m n में आपके 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आपको हमने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या को मुख्य रूप से हम स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षक के आकार को प्रदर्शित करती हैं। n का मान बढ़ने पर कक्षक का आकार बढ़ता है, जिसे हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाया, 1s, 2s और 3s। तो 3s का आकार बढ़ा हुआ क्योंकि इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान भी 3 है, तो इसलिए इनका आकार का मान बढ़ जाता है। और n का मान 1, 2, 3, 4 धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, जिन्हें हम k l m n कोष के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम सूत्र 2n स्क्वायर द्वारा ज्ञात करते हैं, जो कि
इलेक्ट्रॉनों की संख्या k कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, k l m के अंदर 18, k l m n के अंदर आपके 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट जो आपके क्वांटम संख्या का प्रकार है वो है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या यह कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है, न कि आकार को प्रदर्शित करती है। ये कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। इसे हम स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल l के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और विभिन्न कक्षकों के लिए l का मान निम्न होता है। जैसे S कक्षक के लिए l का मान 0 होता है, P कक्षक के लिए 1 होता है, D कक्षक के लिए 2 होता है, F कक्षक के लिए l का मान हमेशा 3 होता है। ये मान बिल्कुल फिक्स हैं, आप पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान फिक्स होता है, यानी S कक्षक के लिए 0 होता है, P कक्षक के लिए 1 होता है, D कक्षक के लिए 2 होता है और F कक्षक के लिए 3 होता है। S कक्षक की आकृति, क्योंकि यहाँ दिगंशी क्वांटम संख्या जो मुख्य रूप से है वो आकृति को प्रदर्शित करती है, तो इसलिए S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, P कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, D कक्षक की द्विडंबलाकार होती है और F कक्षक की जटिल आकृति होती है। हमने पूर्व के टॉपिक मुख्य क्वांटम संख्या में n का मान 1, 2, 3, 4, तो इसी प्रकार से हम जब l का मान ज्ञात करते हैं तो l का मान हम 0, 1, 2, 3 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो हम जो फॉर्मूला है वो 2 कोष्टक में 2l + 1 से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ l का मान जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है। जैसे S कक्षक में हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो l का मान हम 0 रख देंगे, तो 2 को गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा और +1 जोड़ेंगे उसमें तो 1 आएगा, तो 2 गुणा 1 कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आए। ऐसे ही P कक्षक के लिए हम 1 रखेंगे l का मान, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। D कक्षक के लिए हम l का मान 2 रखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। F कक्षक के लिए हम l का मान 3 रख रहे हैं तो आपके 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि हमने पूर्व के टॉपिक मुख्य क्वांटम संख्या में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के फॉर्मूले से ज्ञात करी। उसमें भी हमारा जो है n = 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, n = 2 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, n = 3 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन और n = 4 के लिए भी 32 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसी प्रकार से दिगंशी क्वांटम संख्या में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान भी उतना ही आता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला अलग होता है। वहाँ मुख्य क्वांटम संख्या में फॉर्मूला 2n² है, यहाँ आपका दिगंशी क्वांटम संख्या के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो 2l + 1 से हम ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से दिगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। और विभिन्न कक्षकों के लिए l का मान, यानी S के लिए हमेशा 0 रहेगा, P के लिए 1 रहेगा, D के लिए 2 और F के लिए हमेशा 3 रहता है। और S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, P कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, D कक्षक की आकृति जटिल होती है, F कक्षक की आकृति D कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है और F कक्षक की आकृति जटिल होती है। इस प्रकार से हमने मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह मुख्य रूप से कक्षक को प्रदर्शित करती है, यह कक्षक को प्रदर्शित करती है। यहाँ m का मान हम निम्न सूत्र के द्वारा लिखते हैं। मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हम, जो इसका फॉर्मूला है -L ... (0) +L के द्वारा हम
m का मान ज्ञात करते हैं। यानी एक बार दिगंशी क्वांटम संख्या को -l के रूप में, फिर डॉट डॉट जीरो, फिर डॉट डॉट प्लस l के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब s कक्षक के लिए l का मान हमेशा 0 होता है, तो यहाँ s कक्षक के कोई भाग होते नहीं है, तो s बराबर 0 होगा। अब p कक्षक के लिए l का मान हमेशा 1 होता है, जो कि हम दिगंशी क्वांटम संख्या में पढ़ चुके हैं। p कक्षक के लिए हमेशा l का मान 1 होता है। तो हमने इस फॉर्मूले में मान रख दिया -1 डॉट डॉट जीरो डॉट डॉट +1। तो इस प्रकार से हम इसे p के 3 उपकोष होते हैं, px जो -1 है, प्लस आपका py है, और जो 0 है वो pz है। इस प्रकार से p के 3 उपकोष हैं जिन्हें हमने px, py और pz के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से d कक्षक के लिए l का मान हमेशा 2 होता है। तो इसे भी हम जो फॉर्मूला m का मान का जो फॉर्मूला है -l डॉट डॉट जीरो और डॉट डॉट +1 +l में रख देते हैं। तो -1, -2 डॉट डॉट जीरो डॉट डॉट +1 और +2। इस प्रकार से d कक्षक के 5 भाग होते हैं, d उपकोष के 5 भाग होते हैं, dxy, dyz, dz², जो कि आपका 0 है x अक्ष पर, dx(z²), तो dxy, dyz, dz(x²), dx² - y² और dz²। तो इस प्रकार से d उपकोष के मुख्य रूप से 5 हैं उपकोष, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ठीक उसी प्रकार से f कक्षक के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 3 होता है। उसे भी हम जो फॉर्मूला है -l डॉट डॉट जीरो डॉट डॉट +l में रख देते हैं। -3, -2, -1 डॉट डॉट जीरो डॉट डॉट +1 +2 और +3 में रख देते हैं। इनके भागों का, इनके उपकोषों के बारे में आपको अध्ययन नहीं करना है, केवल s कक्षक, p कक्षक और d कक्षक। s के कोई भाग नहीं होते हैं। p कक्षक के 3 उपकोष होते हैं, px, py और pz। d कक्षक के dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। f कक्षक के कोई भाग नहीं होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम, पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एक्स कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में आपको बताया। और जो चौथा अंतिम जो प्रकार है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है। किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, जिसे हम दक्षिणावर्त और वामावर्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि बताया गया है। इन्हें हम दक्षिणावर्त को +1/2 क्लॉकवाइज द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और वामावर्त जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे -1/2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण विपरीत होता है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वो चक्रण अस्वीकृत किया गया है, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दक्षिणावर्त जा रहा है दूसरा वामावर्त जा रहा है, तो वो स्वीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज के ऑनलाइन वीडियो में आपको क्वांटम संख्या के चारों प्रकारों के बारे में बताया। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या है। और क्वांटम संख्या की
परिभाषा जो कि बहुत ही सरल है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए जिन स्थिरांकों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो कक्षक के आकार को प्रदर्शित करती है। कक्षक का n का मान बढ़ता है तो कक्षक का आकार भी बढ़ता है। दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। जैसे s कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, p कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, d कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है, f कक्षक की आकृति जटिल होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कक्षक को प्रदर्शित करती है वो ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है, कक्षक को प्रदर्शित करती है, जिसे हम निम्न सूत्र के द्वारा हमने ज्ञात किया, -L.0 और +L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। S कक्षक के लिए 0, P के लिए -1.0 +1, इसी प्रकार से D कक्षक के लिए, इसी प्रकार F कक्षक के लिए हमने ज्ञात किया। लास्ट में जो अंतिम हमारी चक्रण क्वांटम संख्या उसे हम स्मॉल s द्वारा प्रदर्शित करते हैं और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण विपरीत होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को हम जो +1/2 दक्षिणावर्त और -1/2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की ऑनलाइन वीडियो में इन क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाया। आपको अच्छा बेहतर समझ में आया होगा। और इस क्वांटम संख्या की अंतिम जो लास्ट हम सारणी, इसका सारांश जो है, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को l द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके जो संभावित मान है, मुख्य क्वांटम संख्या के मान 1, 2, 3 जो कि ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। जैसे किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान हम -2π² mZ²E4/n² द्वारा ज्ञात करते हैं, जो कि पूर्व की क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या जो कि हमने पूर्व में अभी प्रकारों में बताया भाई, ये कक्षक के आकार को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि कक्षक को प्रदर्शित करती है और चक्रण क्वांटम संख्या आपके इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है, जो कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण विपरीत होता है, जिन्हें +1/2 -1/2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को क्वांटम संख्या वाला टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।